मंगल और अदित अपने न्यू स्टार्टअप को लेकर आएंगे आमने सामने। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि मंगल और अदित एक दूसरे के सामने होने वाले हैं और वो भी अपने अपने काम को लेकर। और इसी बीच इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा झगड़ा भी आपको देखने को मिलेगा। क्या है असली वजह इस पूरे स्टार्टअप के पीछे की और क्या होगा आने वाला ट्रैक, आज इसी की फुल अपडेट लेकर आई हूँ मैं इस वीडियो में। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल द फिल्मी रासलीला पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो देखिए, जिस तरह से मंगल यहाँ पर खाना सुखा रही है उसके पीछे की वजह तो आप सभी जानते ही हैं कि यहाँ पे वो ईशाना के लिए खाना प्रिपेयर कर रही होती है ताकि वो 5 दिन तक ट्रिप पर रहकर वो खाना खा सके। लेकिन आपने प्रोमो में देखा होगा कि यहाँ पे सौम्या आती है और इस खाने को पूरी तरीके से खराब कर देती। एक्चुअली अदित और मंगल ने मिलकर ईशाना का जो खाना है वो ऑलरेडी एक ऐसी पॉलीथीन में पैक कर दिया है जिसमें बिल्कुल भी एयर ना जा सके। लेकिन जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि सौम्या ने इंजेक्शन के थ्रू उसमें होल कर दिया है जिससे कि खाना खराब हो जाता है। अब ईशाना यहाँ पर पहुंच जाती है अपने ट्रिप पर, लेकिन ट्रिप पर पहुंचने के बाद वहां पर हो जाता है कुछ ऐसा जिसके बाद घर पे मंगल के पास आता है फोन और मंगल हो जाती है बहुत ज्यादा परेशान। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि मंगल के पास फोन आता है ईशाना की टीचर का और यहाँ पे ईशाना के साथ कुछ ऐसा होता है जिसके बाद मंगल एकदम शॉक्ड हो जाती है। एक्चुअली सभी को ऐसा लगता है कि मंगल ने जो खाना दिया था ईशाना को, उसको खाने के बाद ईशाना की तबीयत खराब हो गई है। बट ऐसा नहीं होता है, कुछ और ही बात होती है जिसकी वजह से ईशाना की टीचर मंगल को कॉल करती हैं। अब वो क्या बात है वो तो हमें एपिसोड में ही पता चलेगी, बट खाना खराब होने वाली बात नहीं होगी, ये तो कंफर्म है। एक्चुअली जिस खाने को मंगल और अदित मिलकर ईशाना के लिए पैक कर रहे थे, जब सुबह को मंगल वो खाना देखती है तो वो खराब हो जाता है, जिसके बाद यहाँ पे अदित उसके ऊपर गुस्सा करता है और इस तरह से मंगल ईशाना को दूसरा खाना पैक करके देती है। तो फाइनली यहाँ पे वो खराब खाना ले जाने से बच जाती है और जब वो अपनी ट्रिप पे जाती है तो बहुत अच्छे से अपने खाने को एंजॉय करती है। तो इस तरह से खाने की वजह से ईशाना को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बट यहाँ पे मंगल उस व्यक्ति का पता लगाने में जुट जाती है कि किसने ये खाना खराब किया। उसने तो पूरी तरीके से अच्छी तरह से वो खाना रखा था, तो ये खराब हो कैसे गया। तो इस तरीके से कई सवाल मंगल के दिमाग में घूमते हुए नजर आएंगे। बट यहाँ पे ईशाना अपनी ट्रिप से वापस आ जाएगी और वो बहुत ज्यादा खुश होगी। फिर मंगल उससे पूछते हुए भी नजर आएगी कि तुम्हारी ट्रिप कैसी रही, जिसके बाद ईशाना उसको सारी बातें बताती है कि मैं बहुत अच्छे से एंजॉय किया। इसके बाद मंगल मार्केट जाती है और मार्केट में सब्जियां खरीदते हुए नजर आएगी और यहाँ पे वो सब्जी वाले भैया से बहस भी करती है कुछ सब्जियों को लेकर। उसे ऐसा लगता है कि जो सब्जी वाले भैया हैं वो गड़बड़ कर रहे हैं सब्जी को तौलने में। तो यहाँ पे वो तराजू लेकर खुद ही तौलती है और सभी लोगों को बताती है कि ये किस तरीके से जो आपने भिंडी खरीदी है उसमें 100 ग्राम भिंडी इन्होंने कम दी है। ये डिस्काउंट तो दे रहे हैं लेकिन डिस्काउंट से ज्यादा प्रॉफिट ये खुद कमा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो उसको एक्सपोज कर देती है जिससे कि आसपास खड़े लोग मंगल से इंप्रेस हो जाते हैं। और वहीं पर एक शो, जिसकी बात मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी की थी, न्यू स्टार्टअप करके एक शो लॉन्च हो रहा है जिसके लिए मंगल के एरिया में जहां वो रहती है, तो यहाँ पे नए नए बिजनेस आइडियाज को लेकर एक कंपटीशन रखी गई है कि जिसका सबसे अच्छा आइडिया होगा उसमें जो इन्वेस्टर्स होंगे वहां पर इन्वेस्ट करेंगे और उनके इस बिजनेस को आगे तक लेकर जाएंगे। तो यहाँ पे उसी कंपनी के कुछ मीडिया वाले होते हैं जो कि वहां आ जाते हैं और मंगल का इंटरव्यू लेने लगते हैं। लेकिन मंगल यहाँ पे अपना मुंह छुपाते हुए वहां से चली जाती है, मंगल इंटरव्यू नहीं देती है। लेकिन इसके बाद भी मंगल के हाथ में वो पैम्फलेट दे देते हैं जिसको लेकर वो घर आती है। घर पे वो ईशाना को पैम्फलेट दिखाती है। ईशाना जैसे ही देखती है एकदम खुश हो जाती है और अपनी मम्मी को समझाती है कि ये कोई छोटा मोटा शो नहीं है, ये बहुत बड़ा शो है और अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करेंगी तो आपका जो बिजनेस आइडिया होगा उसको देश विदेश तक लेके जाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे मंगल ईशाना की बात को इग्नोर करते हुए मना कर देगी और बोलेगी कि बेटा ये मेरे किसी भी काम का नहीं है, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर पाऊंगी, तुम रहने दो। लेकिन ईशाना अपनी माँ को समझाती है और उसको बोलती है कि मम्मी आप भी कर सकती हो, आप इसमें पार्टिसिपेट करो, आप भी कोई अच्छा आइडिया देना तो आपका आइडिया भी लोग पसंद करेंगे और हो सकता है कि आप ये शो जीत जाए। तो इस तरीके से कई तरह की बातें ईशाना अपनी माँ यानी कि मंगल को बताती है और मंगल यहाँ पर अपना दिमाग दौड़ाने लगेगी। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि इधर सौम्या अदित को जॉब दिलाने की कोशिश करती है और फाइनली वो इसमें सक्सेस भी हो जाती है। एक्चुअली जिस कंपनी की मैं आप बात कर रही हूँ यहाँ पे न्यू स्टार्टअप कंपनी, जो एक नया शो है, इसमें कुछ ऐसे जजेस हैं जो कि सौम्या के दोस्त हैं, सौम्या के फ्रेंड हैं, इस कंपनी में काम करते हैं और उन्हें एक मार्केटिंग डायरेक्टर की जरूरत है। यहाँ पर वो अदित का नाम सजेस्ट करती है
है और अदित का इंटरव्यू होता है ऑनलाइन एंड फाइनली अदित यहाँ पे सिलेक्ट हो जाता है, जिसके बाद वो वर्क फ्रॉम होम करने के लिए रेडी हो जाता है। अब यहाँ पे अदित बहुत खुश होता है और वो बोलता है कि मैं कल की बजाय आज से ही काम स्टार्ट कर दूंगा। अब यहाँ पे अदित उनको नए नए आइडियाज देता है और अदित का वाकई में काम इतना अच्छा होता है कि वो लोग इम्प्रेस हो जाते हैं और तुरंत ही उसको जॉब दे देते हैं। अब आपको यहाँ जानकर हैरानी होगी कि जिस कंपनी की यहाँ पर बात हो रही है, न्यू स्टार्टअप की बात हो रही है, उसी न्यू स्टार्टअप वाली कंपनी में अदित भी काम करेगा मार्केटिंग डायरेक्टर के रूप में, और वहीं पर काम करेगी क्लाइंट के रूप में मंगल। और मंगल यहाँ पर अपना खाना और नए नए आइडियाज उन लोगों को बताएगी, जिसके बाद मंगल के जो आइडियाज हैं वो बहुत ज्यादा लोगों को पसंद आएंगे और जिसके बाद उस कंपनी की तरफ से मंगल को एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिलेगा। इससे पहले मंगल को वहां पर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। मंगल वहां जाएगी कुसुम के साथ, वहां पर बैठेगी और बहुत ज्यादा डरी हुई नजर आएगी, जहां पर कुसुम उसको मोटिवेट करती रहेगी, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग होंगे और बहुत ज्यादा भीड़ होगी, जिसे देखकर कुसुम और मंगल दोनों ही घबरा जाती हैं। लेकिन कुसुम मंगल को पूरी तरीके से मोटिवेट भी करती है एंड फाइनली मंगल जजेस के सामने जाकर बात भी करती है, अपने आइडियाज भी शेयर करती है और कुछ बातें भी ऐसी करती है मोटिवेशन की, जिससे कि वो लोग इम्प्रेस हो जाते हैं। और एंड फाइनली मंगल को यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है और वो भी बहुत बड़ा, जिसके बाद मंगल अपने सूखे हुए खाने के बारे में उनको बताती है और यहाँ पे वो लोग मंगल के इस आइडिया को पसंद करके उसको सिर्फ नेशनल ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर ऑर्डर दे देते हैं कि आपको यहाँ तक अपना खाना पहुंचाना है। जिसके बाद मंगल को इतना बड़ा ऑर्डर मिलता है, वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, घर आकर वो सबको बताती है और उसके बाद ये बात अदित और सौम्या को भी पता चलेगी। और जैसे ही इन लोगों को पता चलेगी, अदित को तो गुस्सा ही आ जाएगा, आग बबूला हो जाएगा कि मंगल ने ऐसा क्यों किया, इसी कंपनी में मैं काम कर रहा हूं और यहीं पर ये जाकर अपना आइडिया शेयर कर रही है, इसने मुझसे एक बार क्यों नहीं पूछा। जिसके बाद वो बहुत ज्यादा चिल्लाते हुए नजर आएगा और वो उससे कहेगा कि तुमने मुझसे एक बार भी क्यों नहीं पूछा। जिसके बाद मंगल यहाँ पर अपने लिए स्टैंड लेगी और बोलेगी कि मैं किस हक से आपसे पूछूं, किस हक से मैं आपसे कहूं कि मुझे जॉब करनी है, आपका और मेरा क्या रिश्ता है। इसके अलावा मंगल घर के सारे बिल्स दिखाएगी उसको और बच्चों की फीस का हवाला देगी और कहेगी कि इतने सारे खर्चे होते हैं, मैं कहाँ से ये सब कुछ पूरा करूंगी, और अगर आप कुछ करते हैं तो क्या आप मुझसे पूछते हैं, आपने तो इतना बड़ा कांड कर दिया, सौम्या को घर में लेके आ गए, तो क्या आपने किसी से पूछा था। तो इस तरह से उसको बहुत ज्यादा भला बुरा सुनाएगी एंड फाइनली वहां से चली जाएगी। और मंगल का इसमें साथ देगी कुसुम, और मंगल और कुसुम मिलकर अपने इस नए ऑर्डर के लिए काम करते हुए नजर आएंगे। दोनों खाना बनाएंगे, उसको पैक करेंगे और उसको डिलीवर भी करवाएंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मंगल घर से ही ये काम शुरू करेगी और बहुत बड़े स्तर पर जाकर इस काम को अंजाम देगी। लेकिन यहाँ पर देखना इंटरेस्टिंग होगा कि अदित भी उसी कंपनी में काम कर रहा है। अब मंगल के काम से क्या अदित की जॉब पर इम्पैक्ट पड़ेगा, या फिर इस काम की वजह से अदित और मंगल एक दूसरे से दूर हो जाएंगे या फिर एक दूसरे के करीब आएंगे। तो ये सारी चीजें तो हमें आने वाले एपिसोड में ही पता चलेंगी। एंड फाइनली ये थी अपकमिंग एपिसोड की फुल अपडेट। आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।